जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई वढ़ाई कैसे चल रहा है, एकदम बढ़िया। आज देखेंगे हम लोग बेटा पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के महत्वपूर्ण सूत्र। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन बेटा अगर आप लोग क्लास 9th में हो या क्लास 10th में हो, ठीक है। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, ठीक है। यह चैप्टर अगर आप लोगों को पढ़ना है, 9th में हो तो भी पढ़ना है, 10th में हो तो भी पढ़ना है। ये चैप्टर आप लोगों को मेरे रसगुल्ला पढ़ना ही पढ़ना है। तो अगर आप लोगों को ये चैप्टर पढ़ना है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, तो यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला, वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला बेटा यह वीडियो। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ टॉपिक हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है बेटा। कौन कौन से टॉपिक हैं जो बार बार उस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसे टॉपिक हैं, ऐसे टॉपिक है बेटा जिनका फार्मूला आप लोगों को आना चाहिए। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, अगर उसका फार्मूला आप लोगों को आ रहा है तो आप लोग हर एक क्वेश्चन बहुत बेहतरीन ढंग से कर लोगे। नहीं आ रहा है तो हम करवाएंगे तो भी आपको नहीं समझ में आएगा और आप खुद भी नहीं कर पाओगे। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है बेटा, आपको फार्मूला आना चाहिए। क्या आना चाहिए? फार्मूला आपको आना चाहिए, सूत्र सब पता होना चाहिए, इसका क्या सूत्र होता है, ठीक है। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा जिसका फार्मूला अगर आपको पता हो तो आप खुद से भी कई क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे बिना पढ़ाए। तो आप लोगों को सारे फार्मूले आने चाहिए। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन चाहे किसी भी बुक से आप पढ़ रहे हो बेटा, 9th में हो 10th में हो, तो ये चैप्टर है आप लोगों के सिलेबस में, ठीक है। तो पहला आपको पता होना चाहिए बेटा घनाभ। क्या पता होना चाहिए? घनाभ। दूसरा बाबू क्या? घन। क्या पता होना चाहिए? दूसरा घन। तीसरा क्या होता है बेटा? घनाभ होता है, घन होता है, उसके बाद क्या होता है? बेलन होता है। क्या होता है मेरे रसगुल्ला? बेलन होता है। चौथा क्या होता है मेरे रसगुल्ला? शंकु होता है। क्या होता है? शंकु होता है। घनाभ पता होना चाहिए, घन पता होना चाहिए, बेलन पता होना चाहिए और क्या पता होना चाहिए? शंकु पता होना चाहिए। और बेटा एक और गोला पता होना चाहिए आप लोगों को। और छठवां अगर देखा जाए तो अर्धगोला पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? अर्धगोला। इतने टॉपिक अगर आप लोगों को पता है, इसके सारे फार्मूले पता हैं, तो आप लोग बाबू सारे क्वेश्चन आराम से करते हुए चले जाएंगे, ठीक है। कोई भी चीज जैसे हम घन नाभ उठा रहे हैं, क्या उठाएं अगर हम घनाभ, क्या ले मेरे रसगुल्ला? घनाभ। तो घनाभ का एक होता है बेटा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या होता है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या होता है मेरे रसगुल्ला? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? एक होता है बेटा पार्श्व क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या होता है बेटा? वक्र या पार्श्व करके लिखा रहता है, ठीक है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यह पता होना चाहिए आप लोगों को। और तीसरा क्या मेरे रसगुल्ला? आयतन पता होना चाहिए। तो आप जो भी इसमें से उठाओ, चाहे घनाभ हो, घन हो, बेलन हो, शंकु हो, गोला हो, अर्धगोला हो, सबका आपको पता होना चाहिए बेटा। संपूर्ण पृष्ठीय, वक्र पृष्ठीय, आयतन पता होना चाहिए। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, इतना अगर आपको पता है तो आप लोग बिंदास हर एक क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आ जाओ, चलो हम लोग एक एक फार्मूला देखते हैं, ठीक है बेटा। तो देखेंगे अब क्या कह रहा है, इसको हम मिटा रहे हैं, ठीक है मेरे रसगुल्ला। आ जाओ, पहला हम क्या देखेंगे? घनाभ। क्या देखेंगे मेरे रसगुल्ला? घनाभ देखेंगे। घनाभ के लिए एक चीज याद रखना बाबू, घनाभ क्या होता है, ध्यान देना। घनाभ होता क्या है? जैसे यहां पर कोई चीज आयत के आकार का है, कोई भी चीज बेटा, और इसमें टेढ़ा बन गया है। टेढ़ा नहीं बनना चाहिए, वैसे बन जाता है हमसे। आ जाओ, कोई भी चीज बेटा आयत के आकार का, अगर देखोगे मान लिया यह एक आयत के आकार का है, कोई भी चीज बेटा आयत के आकार का है, जैसा बना हो आप लोग समझ लेना। इसमें बेटा मोटाई आ जाए तो वो क्या हो जाएगा? घनाभ हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे कुछ होता है, कुछ इस प्रकार का मान लिया है बेटा, ये ऐसे ऐसे, यह और यह, ये क्या हो गया बेटा? घनाभ हो गया। कोई भी चीज हो बेटा, उसमें लंबाई हो, चौड़ाई हो, उसके साथ साथ क्या हो मेरे रसगुल्ला? मोटाई हो, तो क्या कहलाता है? घनाभ कहलाता है। हमारे पास एक गत्ता है, हम आपको समझाने के लिए, दिखाने के लिए बता रहे हैं बाबू। बल्ब का है, निप्पो बल्ब का, मत समझना हम ऐड कर रहे हैं निप्पो बल्ब का। देखना बेटा, जैसे यह चीज आपको दिख रही है, यहाँ पे इसकी क्या है बेटा? लंबाई है मेरे रसगुल्ला।
ए क्या है बेटा, अगर देखा जाए तो ए क्या है, ऊंचाई। अगर देखोगे बेटा ये लंबाई हो जाएगा, ये ऊंचाई हो जाएगा, ये चीज क्या होगी इसकी, यह चीज जब देखोगे बेटा ये इसकी क्या होगी, चौड़ाई हो जाएगी। ठीक है, जब किसी भी चीज में लंबाई हो, ऊंचाई हो और चौड़ाई हो तो क्या कहलाता बेटा, घनाभ कहलाता है। क्या कहलाता है, घनाभ कहलाता है। उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। अब देखना, मान लिया बाबू यह इसकी लंबाई है, क्या है बेटा, यह इसकी लंबाई है, और अगर हम देखें बेटा यह इसकी चौड़ाई है, यह इसकी क्या है बेटा, घनाभ की ऊंचाई है। हो जाएगा बेटा। अब इसमें एक चीज और मेरे रसगुल्ला समझना, फलक कितने होते हैं, फलक मतलब उसके पृष्ठ कितने होते हैं। अगर हम देखें मेरे रसगुल्ला कितने पृष्ठ होते हैं टोटल, तो देखोगे ये सामने एक पृष्ठ दिख रहा, इसके पीछे भी एक पृष्ठ होगा, दो पृष्ठ हो जाएगा। जैसे आप लोग देखोगे इसमें, एक मिनट, ए देख रहे हो, एक पृष्ठ ए देख रहे हो आप लोग, जस्ट इसके पीछे वाला, एक दो हो जाएगा बेटा, एक पृष्ठ इधर एक पृष्ठ इधर, हो जाएगा बेटा दो पृष्ठ। अगर देखा जाए एक पृष्ठ नीचे एक पृष्ठ ऊपर, दो दो चार पृष्ठ हो गए बेटा, एक पृष्ठ इधर एक पृष्ठ इधर, चार दो छह पृष्ठ। टोटल कितने पृष्ठ हो रहे हैं बेटा, छह। एक दो, नीचे का तीन, ऊपर का चार, इधर वाला पांच, इधर वाला छह, तो टोटल कितने हो रहे हैं बेटा, छह पृष्ठ हो रहे हैं। इतना आप लोगों को पता हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब छह पृष्ठ, तो घनाभ के टोटल कितने पृष्ठ होते हैं बेटा, छह पृष्ठ होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। कितने पृष्ठ होते हैं मेरे रसगुल्ला, छह पृष्ठ होते हैं। किसके, घनाभ के छह पृष्ठ होते हैं। ठीक है, अब एक चीज देखना, घनाभ के जब छह पृष्ठ होते हैं बाबू, तो इसका अगर सबसे पहले हम क्या बोले हैं, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। क्या बोले हैं बेटा, घनाभ के लिए संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल अगर देखा जाए बेटा, तो उसके हर एक पृष्ठ, जैसे इस सामने वाला अगर हम देखें, क्या देखें बेटा, इस सामने वाला, तो इसमें लंबाई है और क्या है बेटा, इसमें ऊंचाई है। तो लंबाई गुणे ऊंचाई, आयत के आकार का होगा ना बेटा, इसके क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणे ऊंचाई। इसके सभी पृष्ठों को, छह पृष्ठों का क्या करें हम, क्षेत्रफल निकाल के जोड़ दें। तो इसका बेटा सामने वाले का क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे ऊंचाई, तो क्या होगा बेटा, यल इंटू बी। अब बाबू जैसे ये सेम है आगे, वैसे पीछे भी होगा, तो लंबाई गुणे ऊंचाई दो बार हो जाएगा, लंबाई गुणे ऊंचाई बेटा, देखो यह एच है, यह भी तो एच होगा, लंबाई गुणे ऊंचाई, तो कितनी बार हो जाएगा, दो बार, प्लस बेटा सामने वाला हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, पीछे वाला हो गया बेटा, सामने वाला और पीछे वाला हो गया। ऐसे सेम यहां पे देखेंगे बेटा, यह बी है तो यह भी बी होगा, यह यल है तो यह भी यल होगा। ठीक है, अब जो ऊपर वाला होगा वही नीचे वाला होगा। ठीक है, जो इधर वाला होगा वही इधर वाला होगा। इधर का क्षेत्रफल अगर हम देखें बेटा, तो क्या होगा, बी इंटू एच, चौड़ाई गुणे ऊंचाई हो जाएगा बेटा। तो क्या होगा बेटा, साइड वाला बी इंटू एच। एक चीज देखना, जो उधर है उतना इधर भी है, तो दो गुणे बी इंटू एच लिख सकते हैं बाबू। तीसरा कंडीशन क्या होगा, यहां से प्लस करके बाबू करोगे, ऊपर वाला देखोगे, जो ऊपर का फलक होगा वैसे ही नीचे का होगा, तो यल इंटू बी, तो क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे यल इंटू बी। अब बाबू जो ऊपर होगा वही नीचे होगा, तो यहाँ पे दो हो जाएगा। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब अगर इसमें से हम दो कॉमन ले लें, क्या करें, दो सब में है कॉमन ले लें, यल इंटू एच का गुणा क्या होगा, यल एच होगा, बी एच का क्या होगा बेटा, बी एच हो जाएगा, यल बी का क्या हो जाएगा बेटा, यल बी। टू यल बी प्लस बी एच प्लस एच यल भी लिख सकते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा, टू यल बी प्लस बी एच प्लस यल एच एच यल भी लिख सकते हैं। ए हो जाएगा बेटा क्या, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। आप लोगों से पूछा जाए घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो आप लोग बेटा घबराओगे नहीं, आराम से निकाल के तुरंत बता दोगे, भूल जाओगे तो भी निकाल लोगे, क्योंकि हम सोच रहे हैं आप लोगों को एकदम जीरो लेवल से हाई लेवल पहुंचाने के लिए। तो अगर भूल जाओगे तो भी आप लोग बता दोगे, कोई दिक्कत नहीं होने पाएगा। अब बाबू इसके बाद क्या, वक्र पृष्ठ पूछता है, वक्र पृष्ठ या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठ पूछे, तब क्या होगा बेटा, वक्र पृष्ठ के लिए क्या होगा मेरे रसगुल्ला, ध्यान देना, उसमें क्या होता है कि नीचे का भाग और ऊपर का भाग छोड़ दिया जाता है।
क्या किया जाएगा, नीचे का भाग और ऊपर का भाग छोड़ दिया जाएगा। तो नीचे का भाग और ऊपर का भाग अगर छोड़ दिया जाएगा तो क्या होगा, हो जाएगा बेटा ए वाला और यह वाला दोनों यही हो जाएंगे 2LB, दोनों का गुणा होगा बेटा LH होगा प्लस क्या होगा यहाँ पे BH हो जाएगा। दो पहले हम कॉमन ले लिया, ठीक है। या इसी को लिख सकते हो मेरे रसगुल्ला, क्या लिख सकते हो आप लोग, लिखोगे 2H दोनों में से कॉमन है 2H L प्लस B लिख सकते हो, L प्लस B। ये हो जाएगा बेटा इसका वक्र पृष्ठ, किसका किसका हो जाएगा बेटा, घनाभ का वक्र पृष्ठ। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब बाबू इसके बाद क्या इसका आयतन आता है, क्या आता है आयतन। आयतन के लिए बाबू देखो यह नीचे वाला भाग आधार है, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई कर देना बाबू। तो क्या होगा, आधार का क्षेत्रफल और गुणे क्या होगा बेटा ऊंचाई। आधार का क्षेत्रफल बेटा L और क्या है इसके साथ बेटा यह B है, तो L इंटू B, ऊंचाई कितना है H है, तो क्या होगा LBH, इसका हो जाएगा बेटा क्या आयतन। बाबू घनाभ का सारे फार्मूले पृष्ठी, संपूर्ण पृष्ठी, वक्र पृष्ठी और आयतन तीनों आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलो इसको नोट करो आप लोग। फिर देखते हैं मेरे रसगुल्ला घन का, क्या देखते हैं घन का देखेंगे। एक काम करो बाबू, सूत्र आप लोगों को मिल गया है, यहाँ पे मिल गया, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से बेटा ए वाला पार्ट आप नोट कर लो, क्योंकि हमें मिटाना पड़ेगा, हमारी मजबूरी है, और मजबूरी को समझा करो, और नहीं तो हम भी सातिर खिलाड़ी हैं, तुम लोग डाल तो हम पात। चलो आ जाओ यहाँ पे, देखो बेटा घन क्या होता है। अगर हम घन के लिए देखें मेरे रसगुल्ला, क्या देखें घन के लिए, घन में भी बेटा लंबाई होती है, चौड़ाई होती है और ऊंचाई होती है। लेकिन कंडीशन क्या है बेटा, घनाभ में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग हो सकती है, या लंबाई चौड़ाई बराबर होकर ऊंचाई अलग हो सकती है, या लंबाई ऊंचाई बराबर होकर चौड़ाई अलग हो सकती है। लेकिन घन में क्या होता है बेटा, तीनों बराबर होंगे, ठीक है। जैसे मान लिया यह एक घन है, अगर आप लोगों को घन ना लगे तो भी मान लेना, क्योंकि पहले हम बोले हैं मान लिया, ठीक है। क्या है, यह एक घन है, अगर घन ना लगे तो भी मानना पड़ेगा, हाँ सर यही घन है, हम मानेंगे, ठीक है। नहीं मानोगे तो जबरदस्ती मनवाएंगे। यह बेटा क्या है, घन है, ठीक है। और घन की यह क्या है बेटा, मान लिया ये इतना यल है, एक क्या है मेरे रसगुल्ला B है, यह क्या है मेरे गुलाब जामुन H है, ठीक है। तो बाबू इसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। अगर हम देखें L बराबर B बराबर H बराबर, हम एक भुजा A ले लेते हैं, ठीक है। क्या ले लेते हैं बेटा A। तो घन का अगर पूछे संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो जैसे इसका है सेम ऐसे इसका है, बशर्ते इसमें घनाभ में सब अलग अलग थे और इसमें क्या है बेटा सब सेम है। तो हम देखेंगे अगर संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, क्या देखेंगे मेरे रसगुल्ला, संपूर्ण पृष्ठ। तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा बेटा, या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा मेरे रसगुल्ला। देखना इसी फार्मूले को उठा के हम रख देते हैं डायरेक्ट, आप लोग समझाएंगे टाइम लगेगा, समझ चुके हो आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। इसी फार्मूले को हम उठा के रख दें बेटा। देखो यहाँ पे क्या है, 2 है तो 2 लिख देते हैं। यहाँ पे बेटा यल है, यल का मान किसके बराबर है, A के मान बराबर है। B है तो B का मान भी A के बराबर है, देखो B का मान भी A के बराबर है। फिर प्लस, फिर B है और H है, दोनों का मान A के बराबर है। तो क्या होगा मेरे रसगुल्ला, A गुणे A प्लस यल H है तो दोनों का मान फिर क्या है बेटा A के बराबर है, तो A गुणे A। अगर देखा जाए बाबू तो क्या होगा, 2 है तो 2 रहेगा, A गुणे A क्या होगा A स्क्वायर, फिर यहाँ पे A गुणे A कितना होगा A स्क्वायर, यहाँ पे बेटा A गुणे A स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो क्या होगा, 2 रहेगा बेटा, A स्क्वायर 3 बार A स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा बेटा 3A स्क्वायर हो जाएगा। या इसी को करोगे बेटा 3 दूनी 6A स्क्वायर हो जाएगा इसका क्षेत्रफल। एक चीज याद रखना बेटा, क्षेत्रफल का मात्रक क्या होगा, वर्ग इकाई होगा। क्या होगा बेटा, वर्ग इकाई, हर एक चीज का। इसका भी देखोगे बेटा वर्ग इकाई, इसका भी। आयतन का बेटा क्या होगा, घन इकाई, क्या होगा घन इकाई, ठीक है। क्षेत्रफल का वर्ग इकाई। संपूर्ण पृष्ठी निकल गया बेटा किसका, घन का, 6 इंटू भुजा स्क्वायर या A स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद बाबू अगर इसका वक्र पृष्ठ पूछा जाए,
क्या पूछा जाए मेरे रसगुल्ला, वक्र पृष्ठ पूछा जाए। तो वक्र पृष्ठ के लिए क्या होगा बाबू, इसका वक्र पृष्ठ देख लो, 2 है तो 2 रहने दो, यच है बेटा, तो यच का मान कितना है, ए है, ब्रैकेट में यल है बेटा, यल का मान ए प्लस बी का मान ए। तो करेंगे अगर हम लोग यहां पे सामने कर दे रहे हैं, 2 ए है बेटा, रहने दो, ए कितना हो जाएगा 2a, गुणा करोगे बेटा कितना होगा, 2 दूनी 4, ए स्क्वायर वर्ग इकाई। बेटा घन का वक्र पृष्ठ क्या होगा, 4 गुणे भुजा स्क्वायर होगा। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर इसका हम आयतन पूछे मेरे रसगुल्ला, क्या पूछे, आयतन पूछे, तो आयतन के लिए क्या होगा मेरे गुलाब जामुन, देखो यहाँ पे क्या है, यल है, यल का मान ए है, बी का मान ए है, एच का मान ए है, ए क्यूब, ये क्या होगा बेटा, भुजा क्यूब घन इकाई हो जाएगा इसका आयतन। उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को समझ में आया होगा, किसका, घनाभ का और घन का, कोई दिक्कत नहीं है। घन समझ में आ गया बेटा और घनाभ, मतलब दोनों हो गए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होने पाया। चलो इसको नोट कर लो, फिर चलते हैं बेटा बेलन की तरफ। क्या देखेंगे, बेलन का सूत्र। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा, कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलो इसको नोट करो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, अगर आप लोग क्लास 10 में हो तो भी और क्लास 9th में हो तो भी। ठीक है, मिटाएं इसको, आ जाओ इसको, चलो इसको मिटा दिए। अब आ जाओ मेरे रसगुल्ला, मेरे गुलाब जामुन, बेलन पे। क्या, बेलन का। अब बेलन क्या होता है बेटा, एक चीज देखना, मम्मी का बेलन याद है नहीं, मम्मी के बेलन से मार खाए हो। जैसे यह क्या है बेटा, यह क्या है, एक बेलन, जैसे बंबू देखे हो कहीं कहीं रोड पे लगे रहते हैं, बंबू पुल के नीचे लगे रहते हैं ना बेटा। पाइप देखे हो, सब क्या होती है, बेलन होती है बेटा। इसका निचला सिरा वृत्ताकार होता है और उस पे ऊंचाई, जैसे सिक्का होता है बेटा, सिक्के के ऊपर सिक्का, सिक्के के ऊपर सिक्का, सिक्के के ऊपर सिक्का रखते जाओगे तो क्या करेगा, बेलन का आकार धारण कर लेगा। ठीक है, तो मान लिया इसके निचले भाग की जो है बेटा, इसकी त्रिज्या कितनी आर है, इसकी ऊंचाई कितना मेरे रसगुल्ला, एच है। ठीक है, इसमें भी इसका क्या पूछेगा बेटा, संपूर्ण पृष्ठ पूछेगा, वक्र पृष्ठ पूछेगा और क्या पूछेगा बेटा, आयतन पूछेगा। तो अगर हम इसका बेटा क्या देखें, संपूर्ण पृष्ठ देखें या पहले वक्र पृष्ठ देख लेते हैं। क्या देखें बेटा, वक्र पृष्ठ। तो वक्र पृष्ठ क्या होता है बाबू, कि नीचे का भाग, बेलन के नीचे का भाग, ऊपर का भाग छोड़ दिया जाए, नीचे का भाग और ऊपर का भाग छोड़ दिया जाए तो क्या कहलाता है बेटा, वह वक्र पृष्ठ कहलाता है। क्या कहलाता मेरे गुलाब जामुन, वक्र पृष्ठ। ठीक है, तो वक्र पृष्ठ अगर देखा जाएगा तो क्या होगा, तो वक्र पृष्ठ के लिए अगर देखोगे बाबू मेरे लाल, ध्यान देना कि यह क्या है बेटा, एक बेलन है। अगर आप लोगों को समझाएं, हम क्या करें, समझाएं और आप लोग समझने में माहिर हो। जैसे हमारे पास एक पेज है, बस इतना ध्यान देना कि एक पेज है, इस पे क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, ये सब आपको ध्यान नहीं देना। क्या है बेटा, एक पेज है, अगर हम इसको ऐसे करके मोड़ दे बेटा, क्या करें, एक मोड़ दे, कॉपी से फटा हुआ है, नीचे का जो वो लगता दिख रहा है, तो क्या दिख रहा है आपको, बेलन दिख रहा है। क्या दिख रहा है मेरे रसगुल्ला, बेलन दिख रहा है, बेलन दिख रहा है। यह क्या है बेटा, इसकी ऊंचाई है। तो इस पे अगर हम देखें, क्या देखें बेटा, कि यह क्या है मेरे रसगुल्ला, इसकी ऊंचाई है। ए वाला भाग क्या होगा बेटा, ऊंचाई एच हो जाएगा, और ए वाला भाग क्या होगा बेटा, इसकी लंबाई यल हो जाएगा। इतना आप लोगों को समझ में आया, देखना ध्यान से। यह क्या है बेटा, ऊंचाई है, यह क्या है बेटा, लंबाई है, लंबाई है बाबू। इसको हम मोड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मोड़ रहे हैं। अगर हम ऐसे यहां पे मोड़ दे, ए बन गया, क्या बन गया, बेलन बन गया, बन गया ना। देखो बेलन बना कि नहीं बना, बेलन बन गया बेटा, यह बन गया एक बेलन। अगर इसको हम ऐसे खोल दें मेरे रसगुल्ला, क्या करें, खोल दें, तो क्या बन जा रहा है, आयत बन जा रहा है, बन जा रहा है बेटा, क्या बन रहा है, आयत बन रहा है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, लंबाई गुणे ऊंचाई या चौड़ाई। ठीक है बेटा, तो यह चौड़ाई बोलो या इसकी ऊंचाई बोलो, बात लंबाई गुणे ऊंचाई। ठीक है, अब एक चीज ध्यान देना मेरे रसगुल्ला, जब हम इसको मोड़े थे, क्या किए थे, बार बार मोड़ रहे हैं, 1000 बार मोड़ेंगे जब तक आप लोग समझ नहीं जाओगे। मोड़े थे बेटा, मोड़ने पर देखो ये चीज क्या दिख रहा है, एक परिधि के टाइप का दिख रहा है, वृत्त का परिधि दिख रहा है, गोल सा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, क्या दिख रहा है, वृत्त का परिधि दिख रहा है मेरे रसगुल्ला। तो वृत्त का परिधि क्या होता है,
बेटा इसकी लंबैया किसके बराबर है, वृत्त के परिधि के बराबर है। तो यल बराबर जो होगा यह बेटा 2 पाई आर के बराबर होगा बेटा। वृत्त क्या हो, परिधि क्या होता है, 2 पाई आर। ए वाला भाग बेटा इसका क्षेत्रफल और इसका मतलब इसका गुणा और इसका गुणा क्या हो जाएगा बेटा, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अगर देखा जाए मेरे रसगुल्ला तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, नीचे का क्या होगा बेटा, इसका परिधि और गुणे ऊंचाई, तो क्या होगा 2 पाई आर एच हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं आप लोग समझ गए होंगे। 2 पाई आर एच हो जाएगा वक्र पृष्ठ। क्यों होगा बेटा, क्योंकि आपको समझा दिए हैं यह पूरा खुलेगा भाग, तो क्या होगा, लंबाई जो होगा 2 पाई आर के बराबर होगा, परिधि के बराबर होगा, साथ में ऊंचाई का गुणा कर दिया जाएगा, क्या हो जाएगा बेलन का वक्र पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ अगर पूछ ले बेटा, क्या पूछ ले मेरे रसगुल्ला, संपूर्ण पृष्ठ। तो संपूर्ण पृष्ठ के लिए क्या देखोगे बेटा कि ये जो बेलनवा है इसके इस भाग को ढक दिया जाए और इसके इस भाग को ढक दिया जाए, क्या हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठ। ये देखोगे नीचे वाला भाग और ऊपर वाला भाग दोनों वृत्ताकार होंगे और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और प्लस वक्र पृष्ठ। ठीक है, तो क्या होगा संपूर्ण पृष्ठ के लिए अगर देखोगे तो 2 पाई आर और प्लस नीचे वाले भाग का क्षेत्रफल प्लस ऊपर वाले भाग का क्षेत्रफल, मतलब पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है बेटा, 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां से देखना बेटा क्या होगा, 2 पाई आर, यहां पे बेटा 2 पाई आर एच है। ठीक है, वक्र पृष्ठ प्लस 2 पाई आर स्क्वायर है ना बेटा, 2 पाई आर कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा एच प्लस आर, इतना बेटा वर्ग इकाई, क्या हो जाएगा इतना वर्ग इकाई इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। संपूर्ण पृष्ठ ये हो जाएगा बेटा वक्र पृष्ठ किसका, बेलन का। आप लोग यह समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, अब बाबू इसका क्या आयतन, क्या बेटा आयतन। अब आयतन क्या होता है बेटा, आयतन अगर देखा जाए आयतन होता है बेटा बेलन का पाई आर स्क्वायर एच। जैसे बाबू यहाँ पे एक वृत्ताकार भाग है नीचे, तो इसका क्षेत्रफल और इसके साथ कितनी ऊंचाई तक जा रहा पूरा अगर ले लेंगे तो क्या हो जाएगा आयतन हो जाएगा। ठीक है, तो आयतन क्या होगा मेरे रसगुल्ला, पाई आर स्क्वायर एच, ये हो जाएगा बाबू बेलन का आयतन। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को यह भी समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, इतना आप लोग समझ गए होंगे एकदम अच्छे तरीके से। ठीक है, चलो इसको नोट करो, फिर चलते हैं बाबू अगले क्वेश्चन पे नहीं, अगले फार्मूले पे, किस पे, शंकु पे। देखते हैं शंकु क्या कहता है, क्या करते हैं बेटा, शंकु देखते हैं। ठीक है, अब शंकु का देख लो, शंकु का भी फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। जैसे यह क्या है बाबू, अगर देखा जाए इसको देखोगे, कौन देखो आप लोग आइसक्रीम खाए हो बेटा, क्या कहलाता है, शंकु कहलाता है। इसकी त्रिज्या क्या है बेटा, आर है, इसकी ऊंचाई क्या है बेटा, एच है, और इसकी यह कहलाती है त्रियक ऊंचाई, यह क्या है, यल है। ठीक है, इसकी त्रिज्या क्या है बाबू, शंकु की आर है। ठीक है, शंकु की त्रिज्या आर है, ऊंचाई क्या है बेटा, ऊंचाई है एच, और त्रियक ऊंचाई बेटा क्या है, त्रियक ऊंचाई, त्रियक ऊंचाई क्या है बेटा, यल है। अब बाबू अगर इसका त्रियक ऊंचाई निकालना हो, यहाँ पे 90 अंश बनेगा, पाइथागोरस प्रमेय लगा के त्रियक ऊंचाई यल का मान निकाल सकते हैं, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर हो जाता है बेटा ये त्रियक ऊंचाई। ठीक है, और इसके बाद बाबू इसमें पूछता कभी कभी वक्र पृष्ठ, क्या पूछता है, वक्र पृष्ठ। याद कर लेना बेटा वक्र पृष्ठ क्या होता है, क्योंकि अगर इसको हम बताएंगे तोड़ के बेटा, बहुत अलग अलग पार्ट में तोड़ना पड़ेगा, बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो वक्र पृष्ठ होता है बेटा इसका पाई आर यल होता है, इसको याद कर लेना आप लोग, क्या होता है बेटा, पाई आर यल। अगर संपूर्ण पृष्ठ पूछे बेटा, क्या पूछे, संपूर्ण पृष्ठ पूछ ले, तो संपूर्ण पृष्ठ के लिए बेटा पाई आर यल होगा, प्लस नीचे का भाग वृत्ताकार होता है, नीचे वाला भाग एकदम लास्ट वाला वृत्ताकार होता है, तो उसका हो जाएगा बेटा पाई आर स्क्वायर। तो हो जाएगा पाई आर, अगर हम कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, यल प्लस आर बचेगा, इतना वर्ग इकाई क्या होगा बेटा, इसका संपूर्ण पृष्ठ होगा। आयतन अगर पूछ ले बेटा, क्या पूछ ले, आयतन। आयतन बेटा क्या होता है, बेलन के 1/3 भाग के बराबर होता है। जैसे पाई आर स्क्वायर एच है, इसमें 1/3 से गुणा कर दे बेटा, तो क्या होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसका हो जाएगा मेरे रसगुल्ला आयतन। उम्मीद कर रहे हैं आप लोग शंकु भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो इसको भी नोट करो, फिर चलते हैं आगे बेटा, देखते हैं इसके बाद
क्या देखेंगे, गोला देखेंगे। गोला, गोला देने आता है तुम लोगों को ना बाबू? गोला देखते हैं, क्या देखेंगे, गोला देखेंगे मेरे रसगुल्ला। गोले, गोले का बेटा क्या होता है, जैसे यह एक क्या है, गोला है मान लिया, वृत्त मत मानना, गोला मानना बेटा। इसकी त्रिज्या क्या है बेटा, आर है गोले की, यह वृत्त नहीं है, गोला है, ठीक है। अब बाबू गोले की त्रिज्या आर है तो इसका संपूर्ण पृष्ठ या वक्र पृष्ठ, पृष्ठीय क्षेत्रफल ही कहलाता है, दोनों एक ही होते हैं, ठीक है बेटा। तो वक्र पृष्ठ बोले या संपूर्ण पृष्ठ बोले, ठीक है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है बेटा 4 पाई आर स्क्वायर, यह भी याद कर लेना आप लोग, ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर। गोले का बेटा दोनों एक ही होता है। उसके बाद आयतन अगर देखा जाए, क्या देखा जाए मेरे रसगुल्ला, आयतन, आयतन होता है बेटा 4/3 पाई आर क्यूब हो जाता है, ठीक है। इसी प्रकार अगर अर्ध गोला देखा जाए, क्या देखा जाए, अर्ध गोला देखोगे तो अर्ध गोले के लिए क्या होगा मेरे रसगुल्ला, गोले को आधे पर से अगर काट दिया जाए, ऐसे आधे पर से काट दिया जाए तो क्या कहलाएगा बेटा, अर्धगोला। ऊपरी वाला भाग जो होगा बेटा यह वृत्ताकार हो जाता है गोले का, ठीक है। इसका वक्र पृष्ठ अगर देखोगे बेटा, क्या देखोगे, वक्र पृष्ठ, तो इसके लिए इसमें 2 से भाग दे दो, 2 पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा वक्र पृष्ठ। अब बाबू संपूर्ण पृष्ठ अगर देखोगे, क्या देखोगे, संपूर्ण पृष्ठ देखोगे। संपूर्ण पृष्ठ के लिए क्या होगा बेटा, 2 पाई आर स्क्वायर तो होगा प्लस बेटा ऊपर वाला भाग वृत्ताकार होगा, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, तो कितना हो जाएगा, 3 पाई आर स्क्वायर। अगर आयतन देखोगे अर्धगोले का बेटा, तो आयतन क्या होगा मेरे रसगुल्ला, इसमें 2 से भाग दोगे, 2/3 पाई आर क्यूब। इतने बेटा सारे इंपॉर्टेंट फार्मूले हम आप लोगों को करवा दिए, ठीक है। आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, जितना हो सके चैनल को शेयर करिए और सब्सक्राइब कराइए। फिर आप लोगों से मिलते हैं अगले वीडियो में प्रश्नावली नंबर 13.1, हाँ, पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन का क्लास 9 का 13.1 में। आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, जितना हो सके अपना चैनल को शेयर करिए और सब्सक्राइब कराइए, ठीक है। थैंक यू सो मच।